क्यों? पहले तो 4-5 लड़के होते थे तो कम से कम एक बहू तो रोटी दे देती थी। आज के जमाने में तो ले देखे एक, और वो भी खैर आप सबकी बहुएं तो भगवान की कृपा है बहुत अच्छी मिली हैं, और जैसी भी मिली है ईमानदारी की बात है आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी हैं। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या होना। अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा। दिक्कत हमारी तो गई। इतने दिन निकल गए, बचे कुछ 7 दिन थे, भागवत में निकल गए। आज कौन सा दिन है? तीसरा। कितना बचा? 4। यूं निकल जाए। कल चौथा हो जाएगा, परसों 5वां, 6ठा। अब कई करे तो तुम तो कभी कभी बहुओं को कह दिया करो हमारी तो निकली गई, बचपन गंवा दिया, जवानी निकल गई, शरीर बुढ़ापा आ गया, 2 रोटी खाएंगे, कहीं पे भी पड़े रहेंगे, राम गुण गाएंगे, कोई भी दे देगा री बेटा। पर दिक्कत तो आजकल के बच्चे इतने प्रश्न करते हैं, और प्रश्न माँ से नहीं करते जितने दादी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्राण खाए औलाद दादी की। एक बच्चा दादी के पास आके बोला दादी दादी, दादी बोली हाँ। एक बार तो टे बोलना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है रे? नहीं दादी तू बोल मुंह से टे, ऐसा बोल दे बस। दादी बोली नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही, टे नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी कल मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तो तुम ध्यान रखना रे हो इंदौर वालों, टे मत बोलना भूल से। बच्चे इतना प्रश्न करें। एक छोटा बच्चा अपनी दादी की गोद में आकर बैठ गया, बोला दादी दादी। दादी बोली हाँ। आज वो पड़ोसी है ना लल्लू, हाँ, उसके यहाँ पे बूंदी का रायता बना, बूंदी बनी, सेव बना, पूड़ी बनी, सब्जी बनी चना की। दादी बोली वो तो बने गई, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो 12वें का भोजन बना है। इतने में बच्चा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा। दादी ने एक धर के दिया। अच्छा बच्चे भी बहुत प्राण खाए तो दादियों के खाए, क्योंकि दादियों को ज्यादा शौक था। बेचारी बहू छोरा छोरी नहीं देवे तो दादी के एक तो कर लो रही, मैं पाल लूंगी, मैं पाल लूंगी, मैं बेटी हूँ, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी। अच्छा इनको ना जाने क्या शौक भगवान। दिन भर अब छोरा बहू का छोरा छोरी हो गया ना, अभी भी आशा लगा के बैठी है बस बहू का छोरा हुआ, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, पोता बहू आ जाए, बस मैं सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। बताओ सुखदेव आश्रम की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही, सोना की सीढ़ी चढ़ने चली गई। यहाँ पे तो हापड़ी भरा रही हुआ सोना की चढ़। और औलाद भी ऐसी, पर पोता भी हो गया तो सोने की सीढ़ी जब दादियों की चढ़ाएं, कई जगह हमको बुलाएं देखने के लिए, गुरुजी आओ हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, तो इतनी सी सोने की सीढ़ी बनवाए पट्टा, इतनी सी सीढ़ी चढ़ जाए, वो सीढ़ी मुड़ जाए पर अम्मा नहीं चढ़े। कब चढ़ती थी सोना की सीढ़ी? गरुड़ पुराण में लिखा है सोने की सीढ़ी जब पर पोता हो जाता था और डोकरी मरती थी, तब अर्थी पे सोने की सीढ़ी चढ़ती थी।
और आजकल कब चढ़ती है? जीते जी तू तो जा, अभी जा। ब्राह्मण कभी नहीं करता, इसलिए आज भी सोने में ब्राह्मण भोज नहीं होता। कभी देखा आप लोगों ने? सोने की सीढ़ी में कभी ब्राह्मण भोज नहीं होगा, क्योंकि सोने की सीढ़ी का भोजन कभी ब्राह्मण नहीं करता। क्योंकि सोने की सीढ़ी जिस दिन मरता है उस कहां प्रणाम करते हैं? मंदिर के पीछे। जितना आगे प्रणाम नहीं करेंगे उससे ज्यादा पीछे करेंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कौन से पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कहीं लिखा देखा? अरे बोलो तो सही, किसी शास्त्र में पढ़ा? ईमानदारी से बोलना। भगवान कृष्ण के पीछे दौड़कर चल रहा था कौन? काल्याबन। कथा आएगी आगे। जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ था और ब्राह्मणों की सेना लेकर आया था काल्याबन, और भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। नाम क्या पड़ गया था? रण छोड़ रहा है। तो ईमानदारी से बोलो, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान भागे, भागकर आगे जाके पीछे जो काल्याबन आ रहा था, क्या उसको मार नहीं सकते थे? अरे बोलो जम के, मार सकते थे ना? जब जरासंध को मार सकते हैं, आदि को मरवा सकते हैं, तो काल्याबन को क्यों नहीं मारा मेरे द्वारकानाथ ने, मेरे द्वारकाधीश ने? क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था ये काल्याबन ब्राह्मणों को इतना भोजन कराता है, इतना वस्त्र दान करता है कि सारे ब्राह्मणों का इसका मरना इतना सरल नहीं है। तो भगवान ने सोचा इसको मारने के लिए एक ही काम हो सकता है कि मुझे भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, मेरे पीठ पर अधर्म का निवास होता है। जितना ये मेरी पीठ देखकर भागेगा उतना इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, ये ऊपर आएगा और मर जाएगा। इसलिए भगवान भागे, अपनी पीठ दिखाकर भागे, और पीठ जितनी काल्याबन ने देखी, ऊपर जाते से मुचकुंद के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए मंदिर के पीछे जितना तुम प्रणाम करोगे उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा, पुण्य नष्ट होगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। अब सोचो तुमने कितना पाप कमाया, बोलते जाओ। अरे बोलो तो रे, पाप कितना कमाया और पुण्य कितना कमाया? सामने लोग कम प्रणाम करते हैं। बस बेचारी ये परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देखा पीछे प्रणाम करो तो कुछ मिलता होगा, दूसरी ने चालू करी, उसका देखे तीसरी ने चालू करी, तीसरे को देखे चौथी ने चालू करी, पूरा भारत की भूमि सब गंजी हो गई उसी के चक्कर में। सब एक क्रम पाने लगे सब। तो बेचारे वो तो कहीं कहीं के संत विद्वान थे, कहीं कहीं के महात्मा विद्वान थे, तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो चिपका दिया भगवान का कि कम से कम इन्हें पाप तो नहीं लगेगा। तो फोटो चिपका दिया कि कम से कम आगे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। बेचारे संतों ने कृपा कर दी, पर तुम में अक्ल नहीं आई रे दादा, कहीं करे। और पूरे भारत की भूमि पे तुम कहीं पे भी घूम के देखना, जितने मंदिर मिलेंगे सब में पीछे लोग प्रणाम करते मिलेंगे। उनको समझाओ तो कोई समझे वे? अरे बोलो तो सही, क्या मालूम था कि अधर्म समाज पुण्य। ऐसी कई गलतियां हैं जो हम जीवन में करते रह रहे हैं, बहुत गलतियां करते हैं हम, बहुत। दिए के अंदर ही बत्ती रख के जला दें, परिक्रमा कर लें, ऐसी कई गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं, और भगवान से आशा रख रहे हैं कि भगवान हमको तार देगा, स्वर्ग भेज देगा। कहीं नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, फालतू की बात। सुधारो। कुछ तो गलत भक्षण करा होगा तो स्वास्थ्य का खराबी हो जाती है, कुछ जीवन को भ्रमता उत्पन्न कर देता। हमें बचना उस भ्रम से, हमें डरना उस भ्रम से। महाराज भरत जी महाराज हिरण की योनि में पड़ गए, हिरण की योनि से निकले, संतों की परिक्रमा कर कर तो वापिस मनुष्य देह मिल गई, नाम भरत पड़ गया। बड़े भाई ने कहा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, एक बार की उड़ाई, दूसरे बार न उड़ाई। राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया ना उड़ाई।
राजा जड़ भरत नाम पड़ गया। भरत जी को जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, पागल मतलब मूर्ख। पागल प्रमोशन होता है, समझदारी डिमोशन होती है। पागल क्या है? अरे बोलो जम के प्रमोशन। आपको कोई पागल कहे, बड़े प्रसन्न होना, बड़े अगर कोई आपको पागल कह रहा है तो उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। समझदार नहीं बनना अपना, कभी जिंदगी में मत बनो समझदार। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक पागल। जो समझदार होती है वो 24 घंटे काम में लगी रहती है। 24 काहे बजा रहे हो? दो तरह की, एक समझदार है, एक पागल। समझदार लगी हुई है 24 घंटे, पागल है वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के बुझ जाए। उसको कोई सुध नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। मीरा को, कर्मा को, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के जितने संत हुए, लोगों ने उनको पागल ही तो कहा है। क्योंकि भगवान की भक्ति में जो डूब गया, लोग कहते हैं वो पागल हो गया। महाराज भक्ति में, भरत जी महाराज ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया। कपिल मुनि के आश्रम में राजा राहुगण गए हैं, बाबा कपिल ने भी उनको ज्ञान अर्जन कराया। समय आया आगे, हिरण्यकश्यप ऊपर न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु, सब रूप में मरूं ना, ये विचार किया। घर आए, पत्नी नहीं थी, इंद्र के यहाँ से नारद जी के यहाँ, नारद जी के यहाँ से पत्नी और पुत्र को लेकर आए। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है, जिसने आते ही भगवान के नाम का हिलाद करा, वो प्रहलाद हुआ। प्रहलाद लेकर आए, विद्या अध्ययन करने भेजा। जिसको गर्व का ज्ञान हो उसे बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। गर्भित ज्ञान प्रथम होता है, प्रथम ज्ञान है गर्व का। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, और दिन भर वह टीवी में ढिसुम ढिसुम, तो वो औलाद भी ऐसी पैदा होती है, दिन भर ये वो तोड़ती फिरती है। मिले रोते ही मिले तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई है, 1 मिनट सकनी नहीं बैठे, 1 मिनट। कई बुजुर्ग माताओं को तो बहुत गुस्सा आ जाता, कह देती है बहू हमारी भी 4 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, आराम से खेलती रहे। ऐसी औलाद तूने पैदा करी है, 2 मिनट चैन से नहीं रहते, 2 मिनट। कई माताएं महाराज, हिरण्यकश्यप ने पूछा, जब हिरण्यकश्यप की बहन चली गई समाप्त, पूछा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में है, खंबे में भी है। गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। शाम का समय था, पकड़ा, दहली पर ले गए। न नीचे मरे न ऊपर, जंघा पर मारा, न अंदर न बाहर, दहली पर। न अस्त्र से न शस्त्र से, नख से, न दिन में न रात में, शाम के समय, न नर से न पशु से, नरसिंह बनकर, ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर, अधिक मास। हाथों को फाड़ा, आते निकाल कर गले में धारण करा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोल नरसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान का आनंद सुख प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने स्तुति करी है महाराज, नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल, 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 नर हरि नंद लाल 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 भजो नरसिंह गोपाल। बोल नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह आनंद में रहकर प्रहलाद को जिह्वा से चाट कर पशुता दर्शाते हैं। स्तुति कर आनंद सुख प्रहलाद जी महाराज पाते हैं। आगे गजग्रह का वर्णन। एक सुंदर सरोवर में हाथी स्नान करने गया, मगर ने पांव पकड़ा, छूटता नहीं, बहुत प्रयास किया। अंत में पूरा परिवार जब हार गया तब भगवान को बुलाया। भगवान ने आकर सुदर्शन उठाकर उस मगर का शीश काटा है, हाथी का पांव छूटता है। हो नाम का सुर भगवान का स्मरण कर कर जाता है। कोई नहीं आता, कोई। तो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, बस एक वही सम्मुख में पहुंचता, बाकी का कोई। अच्छा, मरते समय लोगों को फोन करके क्यों बुलाते हैं? आप लोगों को मालूम हो तो जरूर बताओ मुझे। बुआ जी आ जाओ, अम्मा जा रही है, मतलब बुआ की यमराज से अच्छी पट्टी हो सकता है यमराज बुआ जी को देख के छोड़ जाए, पड़ोसन को उठा के ले जाए, या बुआ की आंख से डर जाए। कई लोगों, मामा जी आ जाओ, अम्मा जा रही, मामा जी आ गए। अच्छा, मरने वाले से पूछा भी जाता है, देखो कौन खड़ा, पास में बुआ जी खड़ी, मामा जी खड़े, काका जी खड़े, और अम्मा इधर मुंह फेर लेती, इन्हीं के कारण तो मर रही। आंख में से आंसू झड़ते रहते हैं, मुंह से बोल नहीं पाती। परिवार के लोग कहते तुम्हें पहचान गई इसलिए रो रही है, अम्मा से पूछो इसलिए रो रही, पूरी जिंदगी लगा दी खोल लो तुम में, तुम्हारे कारण ही मर रही इसलिए रो रही। ऐसे ना कह देना परिवार वालों से, हमारे मरते समय जब प्राण छूटे डॉक्टर अपना काम करे, पलंग के पास में कोई मत खड़े होना। तुमको देखकर नहीं मरना चाहते, तुम्हें देखकर मरेंगे, वापिस तुम में उलझ जाएंगे, फिर काम करना। डॉक्टर अपना काम करे, मेरे पलंग के पास नीचे बैठकर भगवान का भजन करना। कम से कम बोल नहीं सकती तो सुन भी लूंगी तो तर जाऊंगी, इतने में पार लग जाए। भजन चित्त कर, स्मरण करें, भजन करें, बस नाम जप। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। अंतिम समय में वो साथ। जो कि वो मंदबुद्धि मालूम है कौन कौन से होते हैं? अरे बोलो तो जम के बोलो। मंदबुद्धि कौन कौन से होते हैं? तो कहा जिसमें कोई विवेक ना हो, श्रेष्ठता की जगह पर धन लगाने की बुद्धि ना हो। समझ रहे हो? जिसकी चित्तवृत्ति में ये ना आए कि ये रुपया में सत्कर्म में लगा दूं, वो रुपया डॉक्टर में, पुलिस में, इनकम टैक्स में या अन्य जगह पर जहां भी लगा सकता है, रिश्वत आदि आदि में 50 जगह लगा देगा, पर सत्कर्म की और उसकी बुद्धि, उसका विवेक नहीं जाएगा, पहुंचता नहीं। और लक्ष्मी कहती है कि मैं दूसरे निवास वहां करती हूं
कहा जो मुझे समर्पण का भाव रखता, ध्यान देना, एक पानी तालाब का, ये आप लोग हो के आए होगे, अभी अपन गए थे आदि विष्णु सागर, क्षीर सागर, ये सागर वो सागर, इनमें जो पानी भरा हुआ है ये आया हुआ पानी रखा हुआ, ठीक है। और एक कुएं में पानी आता है, कुएं का पानी 7 जात का आदमी पीता है और कुएं में निरंतर पानी की आवक बनी रहती है, तो वो पानी शुद्ध भी होता है, निर्मल भी होता है और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं। और कोई आपको कहे कि ये कुंडा भरा हुआ इसका पानी पी लो, कोई पिएगा? कहीं बारिश का पानी टपक टपक कर इकट्ठा हो गया, कौन पीने वाला है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कीड़ा पड़ गया होगा, इसमें ऐसा हो गया होगा, हम नहीं पी सकते, गंदा हो गया होगा, हम नहीं पिएंगे इसको, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, तो अच्छा नहीं हो पाएगा। पानी जो निरंतर आवक में बना हुआ है और नित्य आ रहा है, नित्य जा रहा है, वो पानी श्रेष्ठ है। उसी तरह लक्ष्मी वो श्रेष्ठ है कि आय सत्कर्म में लगे, परिवार के भरण पोषण में लगे और जीवन का सुख प्रदान करे, वो लक्ष्मी जिंदगी की श्रेष्ठता प्रदान करती है। जोड़ा 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 इकट्ठा कर कर रखा और कंजूस प्रवृत्ति हमारी बुद्धि चित्त की हो गई कि कोई आया। कई लोग, एक बहुत सुंदर बात है, याद रखना, कई लोग कहते हैं गुरुजी बहन बेटी को कुछ दिया गया, बहन बेटी को कुछ प्रदान किया गया, बहन बेटी को हम साड़ी दें, बहन बेटी को हम वस्त्र दें, बहन बेटी को हम आभूषण दें, या बहन बेटी को हम कोई वस्तु दें, तो बहन बेटी को दिया गया ये दान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आपका क्या विचार है? जी जी बोलो रही, दान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहन बेटी दान नहीं ले रही है, बहन बेटी उस घर में पैदा हुई है और मायके से हक ले रही है, दान नहीं। क्योंकि बहन बेटी तो खुद कन्यादान में दी जाती है, बहन बेटी दान लेने की हकदार नहीं है। ये जो आप लोग जो ये करते हो ना 16 सोमवार का उद्यापन और इसका उद्यापन और उसका उद्यापन, और उसमें गिन लेती हो कि हमारी ये जीजी, हमारी ये बुआ, हमारी ये बेटी है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि 16 सोमवार के उद्यापन में बहन बेटी को गिनना, किसी पुराण में नहीं लिखा कि किसी 16 सोमवार के उद्यापन में बुआ को गिनना, क्योंकि तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हारे घर की बुआ है। उद्यापन में अगर किसी को भोजन, तुम बहन बेटी को तो घर में बुलाओ ना, उसको बुलाओ, तुम्हारे उद्यापन है तो खा के जाएगी, भांजे को बुलाओ खा के जाएगा, सब कुछ होगा, बुआ को बुलाओ खा के जाएगी। पर तुम सोचो कि 16 सोमवार के जोड़े में मैं बहन बेटी को गिन लो, 16 सोमवार के उद्यापन में मैं इसको गिन लो, या कोई उद्यापन में कर रही हूं तो उसमें इसको गिन लो, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। और आप भले 50 बार 16 सोमवार कर लो, चाहे 1000 बार चौथ का उद्यापन कर लो, अगर बहन बेटी तुम्हारे उद्यापन में गिन के गई है तो उसमें जितने जोड़े चाहिए थे उतने जोड़े तुमने अगर बहन बेटी को गिनाए तो उसमें उतने जोड़े कम है, तो कहती है हमको उसका पुण्य नहीं मिला, हमको उसका सत्कर्म। जब ऊपर जाए तो मालूम पड़े, जरा स्कंद पुराण पढ़ के तो देख, मालूम पड़े उसका पुण्य नहीं मिल पाता। फिर कहो कि महाराज हमने तो जोड़ा गिना था, हमारी बहन बेटी को गिना, तो तुमने यहाँ पर लेखनी में तो 16 जोड़े में से केवल 13 जोड़े लिखे और 3 जोड़े कहाँ गए? कहाँ है 3 जोड़े? हमारी बहन बेटी उन जोड़ी थी हमने, एक बुआ 2 बेटी। तो भगवान कहेगा वो तो तेरे घर की थी, उसको तो तुझे खिलाना पड़ता, यूं नहीं खिलाती तो झुका झुकी में खिलाती, पर खिलाना तो पड़ता। पर दान जो दूसरे को खिलाया गया, एक लोटा, एक कटोरा, एक श्रीफल, जो भी तुमने दिया वो दूसरे को दिया, और जब वो लेकर जाता है तो उस दान की परिभाषा पूर्ण हो पाती है, तब जाकर जीवन का आनंद मिल पाता है। बहन बेटियां दान नहीं लेती, बहन बेटियां दान जाती है, दान वो दान नहीं ले रही। और तुमको कोई दे, तुम्हारे मायके वाले कहें हमने तो हमारी बहन बेटी को हम ये दान दे रहे, जीजी हम जीजी तुमको ये दान दे रहे हैं, तो जीजी कह दे हम कोई भिखारन है जो दान दे रही, हम नहीं ले रहे दान वान, हम हमारा हक ले रहे, हक है।
समर्पण की परिभाषा की अनुकूलता होना चाहिए महाराज। मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है और भगवान देवऋषि नारद ने उनको ज्ञानोपदेश में कहा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगशाला पहनने वाला और शमशान में निवास करने वाला मिलेगा। मैं बेटी नहीं ब्याऊंगी, मैं बेटी को नहीं दूंगी। कितना अच्छा देख कर दे दो साहब, खूब देखा, खूब इतने छोरे देखे, इतने छोरे देखे, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। इतना अच्छा। और इनके लिए भी इतनी छोरी देखी इनके माँ बाप ने, इतनी छोरी देखी, जगह जगह की पत्रिका आई, जगह जगह का मिलान हुआ, जगह जगह का सदुर मिलान हुआ, फोटो भी आया, मिलान भी हुआ, पर तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है साहब। माता, पिता और पुत्र और पुत्री, ध्यान देना, बहुत सोचनी कथा है आज की। 5 दिन की कथा में आज की कथा जरा विशेष, उसको श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी संवर जाएगी। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इनका जो संबंध होता है ये एक जन्म का होता है। कितने जन्म का है? एक जन्म का। बेटी को जो माँ बाप मिले हैं वो एक जन्म के लिए मिले हैं, बेटे को जो माँ बाप मिले हैं वो एक जन्म के लिए मिले हैं, पर पति और पत्नी का जो संबंध होता है ये 7 जन्म का होता है। ये जगदम्बा और ये भेरू तो बार बार मिल जाएगा, पर माता पिता नहीं मिल पाते साहब, वो नहीं मिलेंगे। इस जन्म में ये पत्नी बन गई, तुम पति बन गए, हो सकता है आगे जन्म में ये पति बन जाए, तुम पत्नी बन जाओ, बदल सकता है, पर संबंध 7 जन्म का मिलेगा। पर माता पिता का जो संबंध है वो एक जन्म का, मात्र एक जन्म का। और उनके संबंध की जो अनुकूलता है, तो किसी ने पूछा कि भाई ये घर में जो बहुएं आती हैं ये कहीं भाग्य में लिखी होती है, उसके अनुसार आती है? तो शिव महापुराण की उमाखंड कह रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड वर्णन कर रहा है कि बहू जो हमारे पास हमारे अनुकूल जो आ रही हैं, बहुएं जो हमको मिलती हैं कि हमने इतने गुण मिलाए, इतने मिलाए, इतने देखे, पर ये मिली, तो उसका कारण केवल इतना सा रहता है कि हमारे पूर्व समय का कोई कर्म का भोग होगा, जो हमको भोगने के लिए, घर से त्याग कराने के लिए, संत का जीवन जियाने के लिए, परमात्मा की ओर भेजने के लिए कोई घर में ऐसी बहू जगदम्बा जैसी आ जाती है, 24 घंटा लड़े और मन तोड़ तोड़ के 84 कोस चले। नहीं, तो तुम सब 84 कोस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहुएं ऐसी है, इसका मतलब ये नहीं, बहुएं बहुत अच्छी हैं, सास भी बहुत अच्छी है, पर दिक्कत केवल इतना सा है कि माता ने, पिता ने जो बेटी को सीख दी है वो सीख अच्छी नहीं है, बस वो सीख गड़बड़ कर गई साहब। बहुत सुंदर चरित्र कहा है, आप अपनी बेटी को वही व्यवहार सिखाना जो आप अपनी बहू से चाहती हो। मालूम पड़े बेटी से कहो इतने सारे तो हैं, पढ़े रंडे, वो करेगी ननद, वो करेगी भाभी, तू काय को कर रही है, जेठानी है वो करेगी, देवरानी है वो करेगी, तू काय को कर रही है, तू काय को कर रही है। बस बेटी को जो सिखाया तो वही बेटी ने, तुमने बेटी को सिखाया और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करे तो कैसा लगे? नहीं, हमें नहीं।
बहुत अपनी जिंदगी मिली है बेटा, समर्पण भाव रखिए, जीवन का आनंद रखिए, सबके प्रति समर्पित होकर चलिए। पूरा धन माता पिता चाहे कितने भी बेटों को अपशब्द कह लें, पर माता पिता का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है साहब। चाहे कितना भी कुछ कह ले, पर बाप और माँ कैसे होते हैं तो भी कहते हैं कि ये मेरी बहू को दूंगी, ये मेरे बेटे को दूंगी। एक डोकरी हमको मिली मुंबई में, वो कि महाराज हमारा छोरा हमारी बहू बड़ी बुरी, मेरे 4 की 4 छोरे हमारे बड़े परेशान करें। तो मैंने कहा एक काम कर, ये पूरी की पूरी जायदाद उठा के कोई समाज को दे दे। नहीं, बहू के दूंगी। भले नहीं उसने रोटी दी, भले उसने पानी नहीं दिया, फिर भी माँ की करुणा देखी है, माँ की वात्सल्यता देखी है। पर किस्मत भी कुछ कहती है ऐसा। हमारा जन्म कलकत्ता में था, 2 कारणों से हुआ, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक भोगने के लिए। तो तुम जन्म लेकर भगवान का भजन तो कर रही हो, पर साथ में तुम्हें भोगना तो है। देखो जो है सो है। हम कहते हैं कि तुम ऐसा कर लो नहीं तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, हम कहते हैं तुम्हारे को ऐसा कर लो तो तुम्हारा दुख कटेगा। शिव जपोगे दुख कटेगा। दुख कटेगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं दुख तो कटेगा, पर जो है उसको भोगना तो बस थोड़ा धीरे 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 थोड़ा। और जब परिवार, कुटुंब, कबीले से आसक्ति छूटती है, तब मेरा भोला उनको अपना बना लेता है। शिव अपना बनाता है। जब आसक्ति छूटेगी तब शंकर मिलेगा। लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब कोई बता दे बहुत बड़ी बीमारी हो गई साहब, बहुत बड़ी, तब पंडित जी महामृत्युंजय का पाठ कर दीजिए, पंडित जी ये अनुष्ठान कर दीजिए, पंडित जी ऐसा कर दीजिए। उससे पहले धन तो था, पर कभी शंकर याद नहीं आया, कभी भगवान का भजन याद नहीं आया, कभी संकीर्तन याद नहीं आया। केवल आसक्तियों में डूबता गया, केवल आसक्तियों में डूबा। पर वो आसक्ति से परिणित हो जाए महाराज, तब जीवन का लक्ष्य तत्व नजर आता है। और ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन तब परमात्मा की ओर जाता है। भले आपके पांव दुख रहे होंगे, आज परिक्रमा लेट हुई है, पांव भी दुख रहे होंगे, थोड़ी थकान भी होगी, सब कुछ है। सवेरे 4 बजे के उठ के नहाए आए, चाय पी, गाड़ियों में बैठे, ऊपर से महाराज और आ गए ठसा ठसा के बैठा। अब सब बेड बिठा के परिक्रमा दर्शन कर कुरा के फिर आराम से यहाँ आ गए, भोजन करा, आराम से कथा चालू हो गई। शाम के कब 6 बज जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा, छिपरा मैया की जय जयकार हो जाएगी। भोजन किया, फिर सो गए, फिर भुनसारे उठने पर इतना परिश्रम जो आप करे हो 4 बजे से रात को 10 बजे तक, शायद किसी छोरा छोरी की शादी में भी नहीं करा होगा। सत्य बोलो, करा किसी छोरा छोरी? तुम तो याद ही लाओ। आज केतन भैया कह रहे थे गुरुजी मैंने मेरे बेटे की शादी करी, कोई ऐसा कभी ऐसा भागा दौड़ी नहीं करी, नहीं सुबह 4 बजे से उठ के यहाँ भगवा भगवा, इतना परिश्रम नहीं करा होगा। दौड़ दौड़ के आराम से दर्शन कर लिए, खूब प्रेम से आनंद से आ गए। तो ये तुम्हारा जो किया हुआ कर्म है,
किया हुआ जो कर्म है, जो तुम यहाँ महाकाल की नगरी में दौड़ रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, इतनी दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे हो, तो इतना कूच कुचा के आराम से शिव के दरवाजे पर पहुंच रहे हो, तो अंतिम समय में जब प्राण छूटेगा या थोड़ा भी जिंदगी में दुख आएगा, भले कितनी भी भीड़ 33 कोटि देवताओं की लगी होगी, मेरा शंकर भी कूचता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कैसे भी पहुंचेगा, पर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। और याद रखो, कभी खाली नहीं रखा उसने। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। हे भोले महाकाल, विश्वनाथ, कैलाशी, अविनाशी, हे द्वारकानाथ, हे गोवर्धननाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। वो भले आकर देता हुआ नहीं दिखेगा, पर यह पक्का है कि तुम्हें जो भगा रहा है, तुम्हें जो दौड़ा दौड़ा कर दर्शन करा रहा है, सवेरे 4 बजे से पहले बिना अलार्म के उठा रहा है, और रात्रि को 10 बजे जाते से पलंग पे पड़ते से जो सुला रहा है, वो मेरा महाकाल ही है, कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तुम तो 2 कदम नहीं चलो साहब, 2 कदम कहीं का कह रहे यहाँ चाय पिया तो नहीं जाओ। कमरा की कमरा में पानी की बोतल तो उठाऊं नहीं, तो कौन सी दौड़ लोगे? और कोई हमसे कह दे, गुरुजी, कौन कह रहे थे आज, कोई कह रहा था, गुरुजी हम कितनी कथाओं में महाराजों की जाते हैं, महाराजों तो एसी का रूम छोड़ के नहीं आते हैं, और कमरा नहीं छोड़े, आए नहीं, मिले नहीं, बस कहीं रह भी तो मुंडा दिखा व्यासपीठ से न चला जाए, पर आप चलते हो हमारे साथ में, आनंद कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, भोजन भजन कीर्तन स्मरण, और फिर सवेरे वहीं। तो भाई देखो, ये पावर देने वाला भी वही है जो बैठकर दे रहा है और चला रहा है। उसके सिवाय तो कोई दुनिया में है ही नहीं साहब जो पत्ता भी हिला। और विश्वास है मुझे मेरे भोले पर, विश्वास है मुझे मेरे ठाकुर पर। विश्वास है कि वो कितनी भी वो जिंदगी में दुख तकलीफ आवे, पर वो साथ है। वो कहे तेरा साथ है तो मुझे क्या, अंधेरों में मिल रही रोशनी। वो है तो दुनिया का सारा सुख है साहब। बस उस भगवान से एक बात कहना, धन का मत मांगना, धन बिल्कुल मत मांगना, बिल्कुल मत मांगो। जो लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहता है, लक्ष्मी उससे दूर भाग जाती है, दूर भाग। लक्ष्मी बिल्कुल नहीं मांगना। भगवान से कहना, भगवान हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का भी नहीं चाहिए। और इतनी कृपा जरूर कर देना भोलेनाथ कि अंतिम क्षण तक भी मुझे पलंग पर मत पटकना, चलाते फिराते रहना, तेरा भजन कराते रहना। बहुत है, चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं, उतना बहुत है, बहुत। संसार के लोगों का एक गिलास पानी मुझे नहीं चाहिए, बस मरूं जब तू जरूर आए, तू मिले, बहुत है। और तेरी जो परिक्रमा करी है 84 महादेव की, तेरा जो भजन करा है वो मुझे ज्ञात रहे, हर रोज मुझे याद आए महाराज। ओ काशी के भोलेनाथ, मुझे तेरी याद सतावे।
है, बस वो बनना है। यहाँ से जाने के बाद आपको जब हिचकी चले तो कभी याद भी कर लेना कि हम उज्जैन गए थे तो महाकाल बाबा याद कर रहा है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। भगवान का भजन है महाराज, उस परमात्मा को याद करो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। जितनी श्वास 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी? 21,600। स्कंद पुराण में लिखा 21,600 श्वास। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण में जो लिख के दिया, तो क्यों दिया, क्या कारण था? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि जब तक मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन मरता है उस दिन तक की पूरी 21,600 श्वास उतने समय की जोड़ी जाती है। और जोड़कर जब यमराज पाड़ा की पूंछ से बांध के लेकर जाता है, सारा हिसाब करता करता उसको बताते बताते जाता है 21,600 में से उस दिन तूने बुधवार के दिन इतनी श्वास भजन में लगी थी, इतनी खाने में लगी थी, इतनी चुगली में लगी थी, इतनी इसमें लगी। एक एक चीज का हिसाब ऐसा खोल के बताता है। फिर ये अंदर यमराज की पूंछड़ी से बंधा बंधा रोता हुआ जाता है कि पूरी की पूरी मैंने भजन में क्यों नहीं लगाई, मैंने पूरी सांस कहाँ गंवाई। 21,600 श्वास का हिसाब तुमको देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। भले कमाकर तुम कितना भी ढेर लगा दो, हिसाब तुमको देना है। वो भी कहेगा कि बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, वो भी कहेगा अब आया मेरे चुंगल में, चल। तड़पेगा, रोएगा, कहेगा मिली थी गवा दी। किसी ने सही कहा, श्वास श्वास में राम कहो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवण होए। 21,600 का प्रत्येक दिन का। अब लगा लो बचपन से लेके तुम मरो जब तक का हिसाब लगाना। कितनी तारीख को पैदा हुई थी? नाल कितनी बजे कटी थी मालूम है कछु? उस दिन से हिसाब लगाना अभी तक कितनी श्वास निकल गई, कितनी गई, कितनी आई, सब हिसाब लगा के रखो। ऊपर भी तो देना पड़ेगा, लेखा जोखा तो पूरा अपने हाथ में लेके चलो। अगर वो ज्यादा बताए तो तुम बता तो सकती हो हैं? और 21,600 श्वास जो परमात्मा ने दी तुमको, अगर सही हिसाब लगेगा तो तुम्हारी ये 5 दिन की हिसाब सबसे अच्छा आएगा। क्योंकि सवेरे 4 बजे से शिव 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 शंकर शंकर कथा सत्संग 84 महादेव दौड़ना दौड़ना भगवत भजन करना। रात के 10 बजे तक जितनी 21,600 में से श्वास गई आई, बस उसी का हिसाब सही लगने वाला है, उसी का हिसाब वही हिसाब। बाकी का तो फिर तुम देख लेना हो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी मर्जी हो, थोड़ा बहुत रिश्वत मिश्वत दे देना यमराज को, ले ले तो चल जाएगा। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। तुम कितने भी चालाक होगे यहाँ चल जाएगा, पर उसके यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, नहीं चले। भगवत भजन में दिन निकले रात निकले, पर महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अजो गोयल जी की पत्नी बता रही थी, महाराज जी जीवन मनुष्य का बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। लोगों के घर में सोफा सेट है,
हाफ सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, पर मनुष्य अब सेट है। सारे सेट हैं। अरे बोलो है कि नहीं? सब सेट हैं। उसके बाद भी अब सेट है, उसके बाद भी उसका दिमाग नहीं लग रहा, उसके बाद भी उसका चित्त शांति रत्ती भर के नहीं। सेट तो सारे धरे कहीं करूंगा, कहीं चाटो व सोना का सेट के कि सोफा सेट के सुख है, पर दुख उतना ही बड़ा है, उतना। और भगवान नारद जी को माता मैनावती करे ये बेटी को नहीं ब्याऊंगी। किस्मत में जो लिखा है वो होना है, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। भले तुम्हें याद नहीं कि तुमने कर्म क्या करा था, पर भोगना है। भोगना है। कोई तुम्हें 5 रुपए की चाय भी पिला रिया है, कितने रुपए की? 5 रुपए की। ये भी पुराना हिसाब है। कहीं तुम इसके खा पी गए होगे तो 5 रुपए का हिसाब लेने उज्जैन आ गए। पहचानते ना जानते, एक ही कमरे में रहते, इतना प्रेम बढ़ गया, अपने पैसे से उसको चाय पिला। हिसाब, हिसाब है ये पुराना, पुराना। और ना तुम उसको पहचानती ना वो तुम्हें पहचानता, और एक कमरे में रह रहा है और 24 घंटा झगड़ा कर रहा है, ऐसी लड़ रहा जैसे साधुओं की तरह। तो ये भी हिसाब है। घर में चैन से रहे तो यहाँ झगड़, तो ये हिसाब। पुराने समय में तूने इसका जरूर कुछ बिगाड़ा होगा, तो इसने सोचा मिल उज्जैन। हिसाब वो तो बिल्कुल नक्की है, करना पड़ेगा। ठोकर भी लगे तो उसमें हिसाब है, भजन भी मिले तो उसमें हिसाब है। कर्म जरूर करिए। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म अच्छा करते करते चलो, ये जन्म तो जैसा निकला निकल गया। और भगवान से विनती करना, आखिरी तक तेरा भजन करती रहूं तो अगला जन्म ना मिले। किसी को वापस पैदा होना हो तो हमको नहीं दिक्कत है कि आपका मन है, आपकी चॉइस हो कि मैं तो फिर पैदा हूं, नहीं हो तो मर्जी तुम्हारी। अब की बार जगदम्बा मिली, अगली बार चंद्र घंटा मिल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? तो मन तुम्हारा है, तुम वापिस पैदा होना चाहो तुम्हारी मर्जी है। मुक्ति और मोक्ष में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब है कि फिर जन्म हो जाना, और मोक्ष का मतलब है एक बार प्राण छूट गए, दूसरी बार फिर नहीं आना। फिर नहीं। भगवान कृष्ण से कितना लोग विनती करें, भगवान अब तो द्वारका सुनी हो गई, ब्रज सुना हो गया, तुम वापिस सजाओ, वापिस सजाओ। तो क्या भगवान आए? अरे बोलो नहीं। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा नीचे, नहीं जाना मुझे। कोई राम जी से के तुम अवतार ले लो, वापिस सजा, भगवान के नहीं आ सकता। पार्वती मैया के लिए माता मैनावती उदास हो गई, और हिमालय राज कह रहे हैं क्यों घबराती है, जो भाग्य में होगा वो रहेगा। चाहे तुम कितना भी कुछ समझ लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम धन की अंबानियां भी अगर बेटियों के घर में लगा दो, पर भाग्य में जो होगा उतना रहेगा। तुम बेटों को कितना भी सुख अनुभव कर दो, पर जो भाग्य में होगा वो होना है। जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल कोई नहीं। ये तुम्हारे जो ललाट पर लिखा है उससे कोई नहीं टाल सकता। हाँ इतना जरूर हो सकता है
किसी ने पूछा महाराज मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है? जम के बोलो, कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। कौन से पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है? तो फिर मंदिर में तो अगर मात्र दर्शन करने से दुख कटता होता तो जिंदगी में ना जाने कितने लोग हैं उनका कब का कट गया होता। मंदिर में दर्शन करने से दुख कटे ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है मंदिर में दर्शन करने से तेरा वैभव, तेरी समृद्धि, तेरी लक्ष्मी बढ़ती है। दुख काहे से कटेगा? तो स्कंद पुराण में लिखा है मंदिर में दर्शन से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जपने से, स्मरण से दुख का मरण होता है। कैसे होता है? जपने से। इस जिह्वा से जितना जपोगे, जितना तुम कथा सुन रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इन इंद्रियों के द्वारा तुम जितना भगवत भजन को अंदर प्रवेश कराओगे, जितना प्रवेश कराओगे उतना मिलेगा। हर पल हर घड़ी उसको याद करते रहो, हर चीज में। भोजन भी मिला, वारे द्वारकाधीश, वारे मेरे भोलेनाथ, क्या भोजन दिया तूने। भगवान का हर पल हर घड़ी में अगर कुछ हुआ उसमें भी वारे भोलेनाथ बड़ी कृपा करी तूने, बड़ा बड़ा कृपालु है तू, बड़ा दयालु, बहुत कृपा। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा। धन्यवाद दूं भोलेनाथ, तेरी कृपा से मिला है जो कुछ मिला। हम तो कुछ बांध के भी नहीं लाए थे, बिल्कुल खाली हाथ आए थे। कोई फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या घर या जमीन या जायदाद कुछ भी ऊपर से नहीं लाए थे। लाई थी हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि तू हाथ भी पूरे दे देगा, आंख भी दे देगा, कान भी दे देगा, पाँव भी दे देगा। एक आध निपटा के भेज देता तो क्या कर लेते? अरे बोलो, क्या झगड़ा करने जाते उससे? एक आध हाथ, पैर, आंख कुछ भी निपटा देता तो क्या कर लेते? उसने पूरा शरीर दिया, उसने करुणा में कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी है कि हम भजन नहीं कर पाते। अच्छे घर में पैदा करा, अच्छे कुल में भेजा, किसी भिखारी के घर में पैदा कर देते तो 3 बत्ती चौराहे पे भिखारी का कटोरा लेके खड़े देते। भजन के लिए पैदा किया, उसको मालूम है ये मेरा है, अपना है। तो भगवान हिमालय राज कर रहे हैं। मीनावती तुम दुख क्यों कर रही हो? उसके ललाट पर जो लिखा है वो होना है, छोड़ो उसको, दे दिए उसको। तो किसको भी आएंगे? शिव को। अगर ये शंकर का भजन करे तो इसको शिव मिले, ठीक है। अब इसने, पार्वती तो शंकर का भजन करने को तैयार हो गई, पर पार्वती जी की जो बड़ी बहन थी गंगा, उसने सुन लिया कि शंकर का भजन करेंगे तो शंकर मिलेंगे। तो इधर पार्वती शिव का भजन कर रही है, उधर गंगा शंकर का भजन कर रही है। दोनों भजन में लीन हो गई। एक दिन पार्वती बड़ी हो गई, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर का भजन कर रही है शिव को अपना बनाने के लिए, और मैं भी शंकर का भजन कर रही हूँ शंकर को अपना बनाने के लिए। पर इससे गंगा से पार्वती सोच रही कि पीछा कैसे छोड़ा शिव को। तो पार्वती ने आज विचार करा पीछा छोड़ाना पड़ेगा। अपनी सहेली को बुलाकर कहा, अरे सुन, तो मैंने सुना है अगर कोई किसी संत पर 1 लोटा पानी भरकर फेंक दे तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं, मन चाहा वर प्रदान कर देते हैं। गंगा ने कान लगाकर सुन लिया,
गंगा ने सोचा मैं ही सबसे पहले संत पर पानी डाल दूंगी, संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे। गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरा, दुर्वासा बाबा जा रहे थे, लोटा भर के पानी फेंका दुर्वासा जी पर। दुर्वासा जी क्रोध में लाल हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, अरियो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है। गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के वेग में बहेगी। तो नारी के शरीर को छोड़ देगी और पानी के वेग में बहेगी। गंगा पानी के वेग में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा ने हाथ में जल लिया, पार्वती को श्राप देने के लिए आतुर हो गई। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, गंगा तू पार्वती को श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी और एक श्रापित नारी को मैं अर्धांगिनी बनाऊं, ये श्रेष्ठ नहीं है। तो गंगा कहती, इसने मुझे पानी के वेग में बहा दिया, आप क्या करूं मैं, बताओ आप, ये मेरी बहन है, इसने मेरे साथ छल किया। भगवान कहते हैं, गंगा तो चिंता मत कर, मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर गंगा मेरे बच्चों का जन्म तेरे गंगा जल से होगा, मेरे बच्चों का जन्म तेरे गंगा जल से होगा। और शास्त्र उठाकर देखिए, भगवान के 11 बच्चे गंगा के जल से पैदा हुए हैं, 13 बच्चों में से। शंकर जी के कितने बच्चे थे? 13। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा के जल से हुए हैं। अभी आप आगे सुनेंगे कथा। मैं वचन देता हूं कि मेरे संतान तेरे जल से प्रकट होगी। और सुन गंगा, दुनिया में गौरी शंकर, पार्वती शंकर लोग कहेंगे, पर तेरे तट पर आने के बाद लोग पार्वती को भूल जाएंगे, हर हर गंगे ही कहेंगे। हर हर गंगे, तेरे तट पर आने के बाद तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। दुनिया के लोग भले कुछ भी कहें, पर तेरा और मेरा संबंध रहेगा। 2 हर हैं, कितने हर हैं? हर हर गंगे। एक हर मां गंगा के स्वामी, दूसरा हर जो गंगा में स्नान कर रहा है उसके पूर्वजों को पार लगाने वाला शब्द है हर। 2 हर आते हैं, हर हर गंगे। एक गंगा के स्वामी, दूसरा पार लगाने वाला। हमारे पूर्वजों को हर संबोधन से ही पार हो जाते हैं, हर संबोधन मिला और पार। हर हर गंगे, मां गंगा का स्मरण करने वाला। और पार्वती मैया जब बड़ी हो गई, विवाह पक्का हो गया, शिव जी दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी, हो ब्याह की तैयारी। कल अपने कथा में सुना था, हो तैयारी हुई, शंकर दूल्हा बनने के लिए तैयार। 14 तारीख की शादी थी, मान लो कि 14 तारीख की शादी, 18 तारीख हो गई तब भी बारात लेके नहीं गए। अब बताओ, टेंट वाला, साउंड वाला सभी बैठे होंगे, ब्याह वाला, पंडित जी, भोजनशाला, भंडारी, इन सब का क्या हुआ होगा? 14 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, बारात ही नहीं आए। नारद जी को बुलाया हिमालय राज ने, जरा देखो तो बारात क्यों नहीं ला रहे? तो नारद जी बोले, उनका कहीं ठिकाना दादा, वे तो आराम से चकाचक घोट के पड़ा। तो क्या जब होश आएगा जब चलूंगा। तो क्या बारात का क्या करूं? तो क्या अब हम जा रहे हैं वापिस, बोलते हैं। फिर जाके विनती करी भोलेनाथ जी से, बोले बाबा बारात कब ले जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगा, अभी मेरा मुहूर्त नहीं हुआ। तो तुम्हारा मुहूर्त कब होगा? 14 तारीख का मुहूर्त इतने बड़े बड़े विद्वानों ने निकाला और तुम्हें 25 तारीख हो गई, मुहूर्त कब आएगा? तो शंकर भगवान बोले, मेरी मर्जी, मुहूर्त आएगा जब चल चलेंगे। तो मुहूर्त आएगा कब? जब आएगा चल चलेंगे। 28 तारीख हो गई साहब। अब बताओ, हिमालय राज ने तो कह दिया बारात मरात नहीं आया, टेंटमेंट खोलो। इतने दिन तक इंतजार करें, आज की आने वाली बारात इतने दिन तक नहीं आए तो अब बारात नहीं पहुंची। 25-26 तारीख हो गई, 27 तारीख के दिन, मान लो इतने दिन हो गए, अपन मान के चलो तारीख से, इतने दिन होके फिर सामने से आवाज आई, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठ सके नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। भगवान विष्णु माथा पकड़ के बैठे, बताओ मुर्दा निकल रहा, इनका मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त हो रहा।
मेरा मुहूर्त हुआ, चलो तैयारी करो। तो शंकर भगवान की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जाओ, अच्छा कर्म करने के लिए जाओ, दुकान का मुहूर्त करने जाओ, मकान का मुहूर्त करने जाओ, बेटा बेटी का संबंध करने जाओ, सामने से अर्थी निकल कर जाए तो समझ लेना ये काम सफल हो, मुहूर्त अच्छा, मुहूर्त अच्छा है। जब स्वप्न में अर्थी दिखे तो समझ लो कहीं से खुशखबरी आने वाली है, मुर्दे दिखे तो समझ लो कोई अच्छा काम होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो, नहीं तो लोग इतने चतुर, उन्होंने कहा सियोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो मुहूर्त अच्छा हो, तो उन्होंने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाओ, रोज कब दिखेगा, आता जाता अपना भला। इसका मतलब ये मुहूर्त चली बारात, दुनिया में केवल एक ही बारात थी जहां लोगों का एंड होता, वहां से शुरू हो रही थी। कहां से? अरे बोलो जम के, शमशान, वहां से चालू हो रही है। नंदी पर बैठ कर चले, वो भी बूढ़ा नंदी। भगवान विष्णु बोल रहे चलो रथ पे बैठो, इंद्रदेव बोले मैं रथ लाया हूँ, अच्छा हीरा जड़ा उस पे बैठे, नहीं बैठूं, नंदी पे बैठूं। नंदी पे बैठे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। तो इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही नंदी पे, तुम भी उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा ब्याह, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। औंधे बैठे, नंदी पर भी औंधे बैठे। सोचो आप,